सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन था वो जारी भी कर दिया गया है। उसी के साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन वो देख सकते हैं और इस नोटिफिकेशन के ऊपर हमने प्रॉपर वीडियो में बात कर रखी है, तो आप पिछली वीडियो वो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि आपको नोटिफिकेशन के कुछ बारे में हम बता देते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 अगस्त से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और 28/9 तक जो आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रॉपर नोटिफिकेशन के बारे में हमने बात कर रखी है, तो आप उस जो वीडियो है उसको जाकर देख सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि आप जो फॉर्म है वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको सबसे पहले अपनी SSO ID पे आना है। SSO ID में अगर आपने SSO ID बना रखी है तो अच्छी बात, अगर आपने नहीं बना रखी है तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे आने के बाद अगर आप जन आधार कार्ड से बनाना चाहें तो बहुत अच्छा है, तो आप जन आधार कार्ड से बना सकते हैं, नहीं तो आप गूगल अकाउंट से भी अपनी जो SSO ID वो बना सकते हैं। उसके बाद आपको जो नॉर्मल डिटेल आपके जन आधार कार्ड नंबर डाल लें, आपकी जो डिटेल वो आएगी उसको सिलेक्ट करना है और आपके सामने यूज़र नेम सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो जो आपकी बेसिक डिटेल वो बना के आपको अपनी SSO ID है वो बना लेनी है। बनाने के बाद आपको फिर से लॉगिन वाले ऑप्शन पे आना है। अब जो भी आपने अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाए हुए हैं वो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल लें। उसी के साथ आपको जो कैप्चर फिलअप करना है और आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो पोर्टल लिखा आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अदर्स ऐप में भी जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट डालेंगे तो रिक्वायरमेंट डालते ही आपके सामने रिक्वायरमेंट जो 2 है और रिक्वायरमेंट पोर्टल ये आ जाएगा। तो आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो डिटेल है वो आ जाएगी। आपको सबसे पहले 1 टाइम जो OTR है वो कर लेना है। उसी के साथ जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रॉपरली अपलोड है वो कर लेना है। इसके ऊपर भी आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको सबसे पहले 1 टाइम OTR करना है, उसके बाद आपके जो सारे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने। फीस कट करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। आने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है, यहाँ पे JN का और यहाँ पे आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारी। तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे है वो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपसे यहाँ पे देख सकते हैं जन आधार वेरिफिकेशन। तो आपको यहाँ पे अपनी जन आधार कार्ड की जो ID है यहाँ पे देख सकते हैं वो डाल के आपको फैच डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। आप अपनी जन आधार कार्ड नंबर डाल के उसको सर्च कर सकते हैं। उसी के बाद आपके जो फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब जिस भी कैंडिडेट की SSO ID है जिसका भी आपको फॉर्म भरना है उस पर आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब जो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है और वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक कर देना। OTP डालते ही आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं जन आधार कार्ड डिटेल सबमिट सक्सेसफुली, आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सफाई कर्मचारी के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जो आपकी डिटेल है वो आपके यहाँ पे दिखाई जाएगी। अगर आपको इसमें कुछ चेंजमेंट करना है तो आप अपडेट वाले ऑप्शन पे जाके अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अब जो आपकी बेसिक डिटेल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये ऑटोमेटिक ही आपने जो 1 टाइम OTR किया था उसमें आपकी सारी डिटेल से फैच कर ली गई है। उसी के बाद आपके कुछ डाटा है वो जन आधार कार्ड से भी लिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे भी आपके मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ठीक है, ये आपको चीज़ें दिखाई जा रही है। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अप्लाइंग फॉर, यानी कि किसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, यानी किस डिस्ट्रिक्ट से आप आवेदन करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको जो भी आपको बड़ी अच्छे लगे, जो भी जिसके अकॉर्डिंग भी आप करना चाहे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि नगर निकाय पड़ता है वो क्या पड़ता है आपका, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहें। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कोर्ट केस, अगर आपके पास, यानी कि आपके पास कोई केस वेस हुआ है तो आपको येस या नो में जवाब देना है। उसके बाद फिर आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे अब जो आपकी एड्रेस डिटेल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसमें भी आपको किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं करना है। उसके बाद आपको फिर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्फर्म योर कॉन्टैक्ट डिटेल, तो आपको यहाँ पे येस करना है। अब आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ पे दिखा दी, जो सेक्शन आ चुका है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है पूर्व स्थापित, यानी कि इंडियन फॉर अदर कंट्री। तो अगर आप येस या फिर नो में आप जिस भी अकॉर्डिंग आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। उसी के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको फिर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। अब आप यहाँ पे स्पोर्ट पर्सन है या फिर नहीं है वो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप हैं तो येस पे क्लिक कर देना। येस पे क्लिक करने के बाद जो भी आपकी डिटेल है वो आपको फिलअप करनी होगी, तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा होता है और कौन सा फॉर्मेट होता है, नया फॉर्मेट भी हम आपको दिखा देते हैं।
तो जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि अनुभव प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती, सुश्री, पुत्र, पुत्री, ठीक है, जो भी उनकी कास्ट, निवासी। तो यहाँ पे पूरी यहाँ पे देख सकते हैं फर्म का नाम, नगरीय निकाय का नाम, कार्यालय का नाम, कार्यदेश संख्या एवं दिनांक, कार्य अवधि। उसी के बाद किन्होंने जारी किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 जनों के जो सिग्नेचर वो यहाँ पे होने वाले हैं। जारीकर्ता के संवेदक के हस्ताक्षर, मैं मोहर। उसी के साथ नाम, पदनाम सहित पूर्ण पता, उनके मोबाइल नंबर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्य वरिष्ठ प्रबंधक ठोस कचरा द्वारा सत्यापन प्रमाणीकरण। प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों का मिलान कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों से कर लिया है, वर्णित समस्त तथ्य सही है। उसके बाद जो मुख्य वरिष्ठ प्रबंधक ठोस कचरा के हस्ताक्षर वह मोहर, नाम, पदनाम सहित प्रति हस्ताक्षर। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मुख्य नगरपालिका के अधिकारी उनके भी यहाँ पे साइन, मोहर यहाँ पे प्रॉपरली मांगे गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र प्रति हस्ताक्षर नगरपालिका एवं नगर परिषद के स्तर पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा नगर निगम के स्तर पर कार्मिक या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी जो उपायुक्त के पद से निम्नतर नहीं हो द्वारा किया जाए। यानी कि जो ये आपका फॉर्म है ये नगरपालिका के अनुभव प्रमाण पत्र के ही अकॉर्डिंग आपको भरना है। अगर आपके पास अन्य है तो वो बात अलग है, पर आपको जो नगरपालिका वाला फॉर्मेट है जो ये ही आपको लगाना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर ही आपको जो ये नोटिफिकेशन है आपको, यानी कि इसका PDF का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके डायरेक्ट इस जो अनुभव प्रमाण पत्र इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको आप अपलोड है वो कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो मोहर है और जो यहाँ पे सिग्नेचर है वो किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर ध्यान रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म की। फॉर्म में आप यहाँ पे देख सकते हैं नियोक्ता का नाम, ठीक है। उसके बाद काम की प्रगति यहाँ पे आपको डालनी है। उसके बाद काम की प्रगति में आप सफाई कर्मचारी यहाँ पे डाल सकते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपको जो है अलॉट हुआ है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद कार्यस्थल की नगर निकाय, यानी कि कौन सी नगर निकाय से आपको जो है जो सर्टिफिकेट है वो मिला हुआ है, तो आप यहाँ पे अपने कोडिंग है वो डाल सकते हैं। उसी के बाद प्रमाण पत्र जारी करने की जो डेट है वो आपको यहाँ पे डालनी है। प्रमाण पत्र जारी संख्या, प्रमाण पत्र जारी संख्या क्या होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यादेश संख्या व दिनांक। तो यहाँ पे जो कार्यादेश की जो संख्या वो यहाँ पे जो लिखी जाएगी वही आपको यहाँ पे वो डाल देनी है। फोरम से कब तक, यानी कि आपने कब से कब तक जो अपने जो सफाई कर्मचारी का अनुभव प्रमाण पत्र है वो किया हुआ है। उसके बाद ऑटोमेटिक ही यहाँ पे जो डे, यानी कि जो आपके कितने दिन आपने की हुई है, कितने साल की हुई है, तो टोटल आपका यहाँ पे ओके आ जाएगा। इसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे चूज फाइल करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपके पास और भी जो अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके भी डाउनलोड, यानी कि जो इसको अपलोड है वो यहाँ पे कर पाएंगे। तो चलिए हम अपनी जो अनुभव प्रमाण पत्र उसको अपलोड कर देते हैं। जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल वो ऐड कर लेते हो उसके बाद आप और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहे तो आप यहाँ पे कट वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब आपको सिंपल सा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जो भी आपके फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपकी फ़ोटोज़ है, आपके सिग्नेचर और आपके सिग्नेचर के जो हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद जो भी आपने वन टाइम OTR में अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वो अपलोड किया था वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो आपकी बेसिक डिटेल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको जो सिंपल सा नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म का प्रिंट आउट है वो आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई चेंजमेंट करना है तो आप अपडेट वाले ऑप्शन पे जाके अपडेट कर सकते हैं। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिट पे आपको कर देना है। इसके बाद जो आपका फॉर्म है वो प्रॉपरली भर के रेडी हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार जो अपना फॉर्म है वो भर पाएंगे। फॉर्मेट आपको यहाँ पे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी नई वीडियोज़ आपके सामने हम लाते रहें।